अब होगी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। जितनी इंसल्ट उसने तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई की है ना, उससे कहीं ज्यादा अपमान अब अर्जुन शर्मा का होगा। लौंडिया की जान बचाई, बहुत अच्छा की, लेकिन हम गले में फंदा अपने डाल दिए हो तुम। मान लो लौंडिया ने पैसे नहीं लौटाए, क्या कर लोगे? धोखा देके भाग गई, क्या उखाड़ लोगे उसका? ये रहे आपके 15 लाख रुपए। थैंक यू सो मच। थैंक्स एजे। अगर आप नहीं होते तो ये सब इतनी आसानी से नहीं हो पाता। आप हमें अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए, हम आपकी पूरी लाइफ आसान बना देंगे। एक कदम स्वच्छता की ओर। चांदनी जी, आप कुछ समझाइए ना। आपने जो जो बोला मैंने वैसा वैसा किया। इतना तो डीडीएलजी में सलमान खान ने भी नहीं किया होगा। सलमान नहीं, शाहरुख। आप इसका क्रेडिट उसे दोगे तो सोशल मीडिया पे बम फटेंगे आपके नाम के। सलमान हो या शाहरुख, लेकिन मेरी डीडीएलजी कब शुरू होगी? कल अर्जुन शर्मा की प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स हो जाने दीजिए, फिर सोचते हैं हम अपने बारे में कुछ। चले चांदनी? हाँ हाँ, आओ, बाय। चल ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। चल ओके, बाय, टेक केयर। हाँ दीजिए, मैं करती हूँ। माँ, वो हमारी फ्रेंड है ना शालू, बहुत बुरी तरह फंस गई है। क्यों? क्या हुआ शालू को? एक्चुअली भैया, हमारे कॉलेज में ना कॉलेज क्वीन सिलेक्शन था, जिसमें हमारी फ्रेंड अपनी चाची के सोने के नेकलेस और सोने की इयररिंग्स पहनकर आ गई, और वो भी अपनी चाची को बिना बताए। और उसकी चाची मेरठ गई थी, इसलिए उन्हें कुछ बताया नहीं उसने। आने वाली वो कल थी, पर आज दोपहर को ही आ गई। घर आई तो सारे गहने गायब, और उन्होंने जाकर पुलिस कंप्लेन लिखवा दी। मुझे इतनी टेंशन हो रही शालू के लिए, कहीं उस पर चोरी का इल्जाम ना लग जाए। चोरी थोड़ी ना की है। जानकी सब जानती है। हाँ मतलब ये तो चोरी हुई ना। सत्य वचन मम्मी जी, सत्य वचन। मतलब मान लीजिए कल को हम मम्मी जी के सारे गहने लेके कहीं भाग जाए, मान लीजिए, तो मम्मी जी तो हमको चोरी समझेंगी ना? बिल्कुल नहीं। हाँ लेकिन आपकी जगह पे कोई और होता ना तो ना मैं पूछती नहीं है। और ऐसी लड़की पे कौन भरोसा करेगा? आज गहने लेके गई है, कल को तिजोरी उठा के लेके जाए तो? पर मामी जी, इसमें उसके इरादे गलत तो नहीं है ना? वो बेचने तो नहीं गई थी ना, वापस रखने ही वाली थी। इरादे की बात तो तब होती जब इसमें स्वार्थ नहीं होता। अब अगर यही काम वो अपनी सहेली के लिए करती तो वो निर्दोष होती, लेकिन क्योंकि ये काम उसने खुद के लिए किया है, इसलिए वो गलत है। वाह 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 जीजा जी, आपने तो बड़े जनरल नॉलेज की बात छेड़ दी। समझ में आया? वाह। मुझे एक उदाहरण मैं देता हूं। ये लड्डू हमें बहुत पसंद आए, तो हमने इसे चुराकर हमारी बीवी की प्लेट में से बेटी की प्लेट में रख दिए। नहीं बेटा, इरादा नेक था, लेकिन कला। अरे भाई, ये खाती तो वजन बढ़ जाता। मजाक। खाओ खाओ खाओ। घर की बात थी, चाची शायद माफ भी कर दे, पर कल को पड़ोसी के घर से उठाया था तो जेल तो जाना ही पड़ता ना। अर्जुन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं, ले रहे हो। ये लो, तुम्हारे पापा के सपनों की गुड़िया है।
बिटिया क्या सोच रही हैं आप? खाना क्यों नहीं खा रही? सोचना क्या पापा? पापा एक प्रॉब्लम है। एक फ्रेंड है। क्या नाम क्या है उसका? आज ही उसे जमीन में गाड़ देंगे जिंदा। अरे ओ हिंसा के पुजारी, शांत भैया शांत। जिला परिषद का नहीं, किसी अखाड़े का अध्यक्ष बनाना चाहिए था आपको। अरे बात करने दीजिए हमें। हाँ बिटिया क्या बोल रही थी आप? हाँ पापा, वो योगा क्लास वहाँ हमारी एक फ्रेंड है, उसका नाम स्नेहा है। तो पहले क्यों नहीं कहा लड़की है? क्या प्रॉब्लम है उसकी? पापा उसके परिवार की किसी ने बेइज्जती की, बदनाम कर दिया उन्हें। तो वो सोच रही है कि चाहे उसे जो भी करना पड़े, उसके परिवार के लिए वो किसी भी हद तक जाकर बदला लेगी। और जब उसने हमसे पूछा तो हमने कहा बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और आज पहली बार हमें लग रहा है कि तुम हमारी बहन हो। देखो चांदनी, दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी है, तरीका चाहे कोई भी हो। अरे ओ महाधर्म गुरु, हमारी बिटिया जो है वो सच्चाई की मूर्ति है। वो ऐसा छल कपट क्यों करेगी, आप जरा बताइए। नहीं बिटिया आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, हम जानते हैं ना आपको, कभी नहीं। और हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं होता है। बहुत अच्छा कहा है किसी महापुरुष ने, आंख के बदले में आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हाँ अरे देख क्या रहे हैं, खाना खाइए। कितनी ऊंची सोच है हमारे पापा की। वो हमें गलत राह पर चलने से मना कर रहे हैं, और ऐसे आदमी पर झूठा आरोप लगाया उस अर्जुन शर्मा ने। उसे तो सबक सिखाना ही होगा हमें। मान लो लौंडिया ने पैसे नहीं लौटाए, क्या कर लोगे? धोखा देके भाग गई, क्या उखाड़ लोगे उसका? मान लो वो जाकर इतने पैसे ला रही है, 7-8 दिन और लग गए लाने में, क्या कर लोगे? तुमने हमसे बदतमीजी की तब तक तो ठीक था, हम तुम्हें माफ भी कर देते, पर तुमने हमारे पापा को बदनाम करने की कोशिश की। तुम्हें तो हम कभी माफ नहीं करेंगे अर्जुन शर्मा। ऋषा को फोन उठा लेती है, आज क्या हो गया इससे? मामा जी, जब से तुम ऑफिस से घर लौटे हो कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। और फिर आज हमारे साथ शतरंज भी नहीं खेले, क्या ख्याल है, हो जाए एक बाजी? जी बिल्कुल, आओ। आराम से मामा जी। हाँ कोई बात नहीं। लीजिए शुरू किया। नौकरी में परेशानी है अथवा इस परेशानी का नाम कोई लड़की है? सही क्या है गलत क्या है, ऐसी गुत्थी में उलझे हुए हैं। हालात तय करते हैं या फिर नियत? सही क्या है गलत क्या है, इसको सरल शब्दों में आज तक कोई नहीं कह पाया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जिस चीज को दिल सही कहता है उसे दिमाग गलत, और जिस चीज को दिमाग सही कहता है उसे दिल गलत। शतरंज के इस खेल में हर मोहरे को चलाने का एक नियम होता है। कोई तिरछा चलता है तो कोई ढाई घर चलता है, पर जिंदगी एक ऐसी शतरंज है जिसमें खेल के नियम पल पल बदलते हैं। अब ऐसे में सही और गलत का विभाजन करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। शय और ये मां। क्या बात है मामा जी, आप फिर जीत गए। अब आज के इस शतरंज के खेल में तुम हारे हो वो एक सिर्फ घटना है, लेकिन
तुम इसलिए हारे हो क्योंकि आज के खेल में तुम्हारा ध्यान नहीं था, तो भैया ये गलत है। पर यदि तुम इसलिए हारे हो क्योंकि हमेशा की तरह हार कर तुम अपने मामा जी को खुशी देना चाहते हो, तो ये सही है। अर्जुन बेटे, हमारे कुछ करने से हम किसी को खुशी दे सकते हैं तो वो सही है। सही और गलत की सबसे सरल परिभाषा मेरे लिए तो यही है। अच्छा हुआ जो तुम इस नई नौकरी में टिक गए। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, खास करके तुम्हारी मां को। चलो सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है ना। सर वो आ गया। इधर आओ। सर पहले प्लीज हमारी बात सुनिए। यकीन कीजिए हम आपके लौटने पर आपको सब सच बताने ही वाले थे। अब जो कुछ बताना है इन्हें बताओ। सर एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। सर ये पैसे हमने अपने लिए नहीं चुराए हैं। अच्छा तो ये क्या है? सर ये जैसा दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। सर हम कह रहे हैं ना ये पैसे हमने अपने लिए नहीं लिए हैं। चाबी। चाबी लो इससे। चाबी दो। सर अरे सर सर हमने चोरी नहीं किया। लाओ। थैंक यू। तुमने टीवी पर बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश किया। मुझे लगा कि तुम हीरो हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो सब एक ड्रामा था ताकि तुम और लोगों से 15-20 लाख रुपए ले सको। मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मेरा यकीन तोड़ा। शायद और कंपनियों से भी तुम इसी वजह से निकाले गए। तुम्हारी ये चोरी की जो आदत है ना, कभी नहीं छोड़ सकते। सर एक दफा आप हमारी बात तो सुनिए। हमने 15 लाख रुपए सिर्फ 2 दिन के लिए लिए थे। परसों हम पैसे वापस रखने ही वाले थे। सर वो अपने ऑफिस की चांदनी लड़की थी ना सर, वो अपनी जान देने वाली थी, इसलिए हमने सोचा हम 15 लाख रुपए उसे दे देते, वो 2 दिन में हमें लौटा देगी। सर अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना, आप उन्हें फोन लगाइए, सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है। हेलो 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 चांदनी, चांदनी हम अर्जुन बात कर रहे हैं। यार हम ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। हमने जो तुम्हें 15 लाख रुपए दिए थे ना, उसी का चोरी का इल्जाम लगा है हम पर। एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो? तुमने हमें 15 लाख दिए? प्लीज अर्जुन, तुम अपनी प्रॉब्लम्स में हमें मत फंसाया करो। दोबारा मत फोन करना। 4 दिन हुए नहीं नौकरी करते हुए और तुम्हें लोन चाहिए। लोन तो क्या, तुम्हें एडवांस सैलरी भी नहीं मिलेगी। चाहते रुक जाओ, क्या कर रही हो यार? मर जाने दो हमें। अगर 3-4 दिन के लिए 15 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो। सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सर इसको जेल लेके जाइए।
चांदनी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं चांदनी? हमने कौन सा जुर्म किया? हम तो तुम्हारी मदद ही करना चाह रहे थे ना। जिस सजा के लायक हो ना तुम अर्जुन, वही सजा दिलवाई है तुम्हें। यही चाहते थे ना तुम कि हमारे पापा और हमारे भैया दोनों जेल की सलाखों के पीछे हो। किसी पे झूठा इल्जाम लगाओ तो कैसा लगता है, समझ आया? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, तुम्हारे पापा के साथ हमने क्या किया? और तुम्हारा भाई, अरे उससे हम तो मिले तक नहीं है। जिसे तुम धर्मशाला में मिले थे ना, वो हमारे पापा नहीं थे। वो एक एक्टर थे जो हमारे नकली पापा बनकर तुम्हारे सामने आए। इतने पढ़े लिखे हो, बुद्धू बन गए। हमारी हर कहानी को सच मान लिया तुमने। हो कौन तुम? हाँ, हम हैं चांदनी कनौजिया, साहिब जी की बेटी। सूर्य प्रकाश कनौजिया की बहन। तुमने हमारे पापा को बदनाम किया। तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। तो क्या हम चुप बैठते? जवाब तो हमें देना ही था। हमारे पापा धर्मात्मा है, दयालु है, इसलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। पर हम कैसे उनकी आंखों से टपके हर आंसू का मोल नहीं लेते तुमसे? अब तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी हमारे पापा पर कीचड़ उछालने की। मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? धर्मात्मा और साहिब जी, हमने वो सारी फाइल्स देखी हैं जिसमें तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया ने सारे काले धंधों की पोल छुपा रखी थी। उन्होंने खुद को बेदाग कर लिया होगा पैसे फेंक कर, क्या बड़ी बात है। हमारे घर आकर मीडिया में खुद को बड़े दिल वाला होने की तस्वीरें छपा ली, पर सच तो ये है कि तुम और तुम्हारा परिवार कितना छोटे दिल वाला है, ये तो तुमने खुद यहां पर आकर दिखा दिया मिस चांदनी कनौजिया। हमारी रगों में भी झूठ का खून बहता है। और हाँ, हम ना तुम्हारे सामने झुकने नहीं वाले। झुकते तो तुम्हारे बाप जैसे लोग, ऐसे लोग जो हर 5 साल बाद वोटों की भीख मांगने आ जाते हैं और बाद में बन के बैठते हैं संस्कार सेना की सेनापति। रस्सी जल की खाक हो गई, पर असली रस्सी है, झूठा नायलॉन नहीं मैडम। जरा और पास आना, एक बार गौर से देखे तो तुम्हें। आईने में घर जाकर खुद को एक बार मेकअप के बगैर देखना जरूर, फिर तुम्हें अपना असली रंग नजर आएगा, छल कपट धोखाधड़ी का। तुम जाओ अपने घर पे और सोने की कोशिश करो। हम यहां पर सोएंगे चैन की नींद, और तुम रात में बस करवटें बदलती रहोगी। अब हम यहां पर थोड़ा आराम कर लेते हैं। आप जा सकती हैं, आपकी शक्ल हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शक्ल तो हमारी तुम्हें रोज देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम तब तक आते रहेंगे जब तक तुम्हारी झुकी गर्दन और आंखों में हार ना देख ले, क्योंकि हम तुमसे बेहद नफरत करते हैं। सुना तुमने? आई हेट यू एंड आई विल ऑलवेज हेट यू। क्या बात है, कल तक तो कह रही थी आई लव यू, और आज अचानक आई हेट यू। पर तुम तो हमारे इस लायक भी नहीं हो कि हम तुमसे कह सकें आई हेट यू। तुम हमारी नफरत के भी काबिल नहीं हो। चली जाओ यहां से।